नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महुआ मोइत्रा के बारे में, जो कि टीएमसी की सांसद हैं। महुआ मोइत्रा, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दरअसल वो आजकल एक विवाद में घिरी हुई है। आजकल हर जगह वो चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय विवाद के कारण बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने मां काली पर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे हिंदू धर्म के लोगों के मन को आहत पहुंची है, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा है। दरअसल महुआ मोइत्रा ने कहा है कि वो काली माता को लेकर उन्होंने टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं तो काली माता को शराब पीने वाली और मांस खाने वाली देवी समझती हूँ। इस पर आजकल विवाद मचा हुआ है, जिस पर महुआ मोइत्रा जानती हैं कि बंगाल में बंगाली लोगों में भी कितनी पॉपुलैरिटी है, कितने लोग हैं जो जो कि काली माता को मानते हैं, जिनका शायद कोई शुभ काम बिना काली माता की पूजा के शुरू भी नहीं होता। वहीं महुआ मोइत्रा ने ऐसी टिप्पणी कर कर उन लोगों के मन को ठेस पहुंचाई है। कई राज्यों में महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस भी दर्ज हो गए हैं, एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। इसके अलावा महुआ मोइत्रा बैकफुट पर आ गई हैं, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा है और अपना जो बयान है वो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है बीजेपी हिंदू देवी देवता का कोई संरक्षक नहीं है, ना ही बीजेपी को यह समझाने की जरूरत है बंगालियों को कि काली माता की पूजा कैसे की जाती है। ऐसा तंज कसते हुए बीजेपी के ऊपर ही विवाद खड़ा कर दिया है। बीजेपी पर वह तीर चला रही हैं। बीजेपी को ऐसा कहकर उन्होंने उकसाया है। बीजेपी अब महुआ मोइत्रा पर तंज कसने के लिए भी तैयार है, कार्यवाही करने के लिए तैयार है। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा यूं तो बंगाल में रहती हैं और जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद कर रही हैं। वहां के देवी देवताओं काली माता वहां पर अत्यधिक मानी जाती हैं और उन्हीं के बारे में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। तो महुआ मोइत्रा की टिप्पणी से जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसको अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसका जो असर है वो चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। इनकी वोट बैंक को यह जो विवाद है, यह टिप्पणी है, वो कम कर रही है, जिससे इनकी वोट भी कम होती जा रही है। तो इसका अच्छा खासा असर चुनाव में आगे जाके देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पर भी लोगों ने तंज कसने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि जो सांसद हैं महुआ मोइत्रा वो ममता बनर्जी के सपोर्ट से ही बनी है और टीएमसी की ही है। तो इसलिए ममता बनर्जी पर भी लोगों ने तंज कसने शुरू कर दिए हैं। लोग महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ममता बनर्जी ने बचने के लिए महुआ मोइत्रा से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि इस विवाद का, इस टिप्पणी का या महुआ मोइत्रा का हमारी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहते हुए ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो महुआ मोइत्रा को पीएफआई का भी सपोर्ट मिल रहा है। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो पूरी तरह से कट्टरवादी और इस्लामिक संगठन है, जो आतंकवादी गतिविधियों में देखा जा सकता है। कई ऐसे जो लिंक हैं इनके मिलते हैं आतंकवादी गतिविधियों से, आतंकवादी संगठनों से। बीजेपी सरकार जिस तरफ एक तरफ इस पीएफआई संगठन पर बैन लगाना चाहती है, बैन लगाने की पूरी तैयारी कर रही है, वहीं महुआ मोइत्रा को पीएफआई जो संपर्क हुआ है, पीएफआई से उनको समर्थन मिल रहा है। ये जानकारी महुआ मोइत्रा के पास से आई है कि पीएफआई से महुआ मोइत्रा के संबंध हैं। आपको बता दें कि भारत का माहौल खराब करने में हमेशा ही पीएफआई ने एक अहम भूमिका निभाई है। वहीं भारत की शांति भंग करने के लिए पीएफआई कई ऐसे काम कर चुका है जिससे लोगों में जो भड़काऊ दंगे पैदा हो सके। पीएफआई अहम भूमिका निभाता है भारत की शांति भंग करने में। वहीं अमरावती में उमेश कोले की हत्या की जांच एनआईए द्वारा की जा रही है, जिसमें एनआईए ने जो पीएफआई के प्रदेशाध्यक्ष हैं सोहेल, उनको पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें उन्होंने शक जताया है कि जो उमेश कोले की हत्या के लिए इरफान को पैसे पीएफआई द्वारा ही दिए गए थे, जो बाकी लोगों में बांटे गए। तो इसकी पूछताछ के लिए एनआईए ने पीएफआई पर ही शक जताया है। इसके अलावा जो पैगंबर मामला है उसमें भी पीएफआई ने लोगों को भड़काने का बखूबी काम किया, लोगों को भड़काया
और कहा कि पैगंबर साहब की बेअत भी हुई है, जिससे भारत देश में कई जगह दंगे भी भड़क गए। इसके अलावा अगर पीएफआई की कुंडली खगाली जाए तो उसमें हिंदू धर्म और भारत के लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए सिर्फ नफरत ही मिलेगी। वहीं पीएफआई को अब मौका मिल गया है कि वो महुआ मोइत्रा के साथ मिल सके, क्योंकि महुआ मोइत्रा भी मां काली के जो बेअदबी है, मां काली की जो उन्होंने अवहेलना की है, उसी के विवाद में फंसी है। मां काली के लिए उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मां काली को शराब पीने वाली और मांस खाने वाली देवी समझती हूँ, पर हिंदू धर्म के लोगों के लिए मां काली का क्या महत्व है, शायद महुआ मोइत्रा को ये नहीं पता। वहीं पीएफआई ने इसका जो है फायदा उठाते हुए इसका महुआ मोइत्रा का समर्थन किया है। महुआ मोइत्रा खुद भी नहीं जानती कि पीएफआई के समर्थन से उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मां काली के विवादित पोस्टर के आने के बाद, मां काली फिल्म के विवादित पोस्टर के आने के बाद ही महुआ मोइत्रा ने इस तरह की अभद्र टिप्पणी की थी। वहीं दूसरी तरफ बंगाल, भोपाल और दिल्ली में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी ने भी महुआ मोइत्रा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग की है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष, जिनका नाम है सुकांत मजूमदार, उन्होंने जो ममता बनर्जी पर तर्क कसते हुए कहा कि अगर टीएमसी से महुआ मोइत्रा को अलग नहीं किया गया है, क्योंकि महुआ मोइत्रा का टीएमसी सपोर्ट करती है। कहाँ गई वो ममता दीदी? अगर उन्हें वाकई बुरा लगा है तो वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं करती? वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने भी जो महुआ मोइत्रा के साथ ममता बनर्जी पर तर्क कसा था और उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए थे। इसके अलावा वही ममता दीदी जो कि नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद छाती पीट रही थी, कह रही थी कि नुपुर शर्मा को जेल में डाल देना चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने खुद भी लुकआउट का नोटिस जारी किया था पश्चिम बंगाल में। इसके बावजूद अब जब बात महुआ मोइत्रा की आई, टीएमसी की सांसद की आई, तो उन्होंने चुप्पी साध ली और पल्ला झाड़ कर बैठ गई। वहीं अब तो यह भी साफ हो गया है महुआ मोइत्रा को, जब से पीएफआई का समर्थन मिला है, कि वो भारत के जो दूसरी चीजें हैं, भारत में भड़काने वाले जो विवाद हैं, उनका समर्थन करते हैं। दरअसल पीएफआई का तो काम ही यही है कि वो भारत में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवा सके और दूसरे देशों में जाकर, भारत के बाहर जाकर लोगों को कह सके कि भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर इस तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उन्हें भारत का नहीं मानते हुए उन्हें अलग माना जाता है। दरअसल वो भारत को बदनाम करना चाहते हैं। पीएफआई उन्हीं लोगों का समर्थन करते हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हैं, और महुआ मोइत्रा ने भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, इसीलिए पीएफआई उसका समर्थन कर रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई वीडियो, नए विषय के साथ। देखते रहिए थिंक टाइम।